नमो नारायण, राधे राधे। अब भगवान दत्तात्रेय ने उस राजा यदु से अजगर से लेकर पिंगला तक 9 गुरुओं की कथा कही। दत्तात्रेय भगवान यदु से कहते हैं कि राजन, प्राणियों को जैसे बिना इच्छा के, बिना किसी प्रयत्न के रोकने की चेष्टा करने पर भी पूर्व कर्मानुसार दुख प्राप्त होते हैं, वैसे ही स्वर्ग में अथवा नरक में कहीं भी रहें, उन्हें इंद्रिय संबंधी सुख भी प्राप्त होते ही हैं। इसलिए सुख और दुख का रहस्य जानने वाले बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि इसके लिए इच्छा अथवा किसी प्रकार का प्रयत्न न करें, बिना मांगे, बिना इच्छे किए स्वयं ही अनायास जो कुछ मिल जाए, रूखा सूखा जो हो, चाहे मधुर हो, चाहे स्वादिष्ट हो, चाहे कम स्वादिष्ट हो, थोड़ा बुद्धिमान पुरुष अजगर के समान उसे खा पी कर जीवन निर्वाह कर ले, उदासीन रहे। यदि भोजन न मिले तो उसे प्रारब्ध भोग समझकर किसी प्रकार की चेष्टा न करे, बहुत दिनों तक भूखा ही पड़ा रहे। उसे चाहिए कि अजगर के समान केवल प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त हुए भोजन से संतुष्ट रहे। जो घर में भी नमक रोटी मिल जाता है उसे खा पीकर अजगर की तरह संतुष्ट रहना चाहिए, उसमें किंतु परंतु नहीं करना चाहिए। उसके शरीर में मनोबल, इंद्रिय बल और देह बल तीनों हों तब भी वह निश्चेष्ट ही रहे। निद्रा रहित होने पर भी सोया हुआ सा रहे और कर्मेंद्रियों के होने पर भी उसकी कोई चेष्टा न करे। राजन, मैंने यह अजगर से शिक्षा प्राप्त की। समुद्र से राजन मैंने सीखा कि साधक को सदा प्रसन्न और गंभीर रहना चाहिए। उसका भाव अथाह, अपार और असीम होना चाहिए तथा किसी भी निमित्त में उसे क्षोभ नहीं होना चाहिए। उसे ठीक वैसे ही रहना चाहिए जैसे ज्वार भांटे और तरंगों से रहित शांत समुद्र। देखो, समुद्र वर्षा ऋतु में नदियों की बाढ़ के कारण बढ़ता नहीं और न ग्रीष्म ऋतु में घटता ही है, वैसे ही भगवत परायण साधक को भी सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति में से प्रफुल्लित नहीं होना चाहिए और उनके न घटने से उदास भी नहीं होना चाहिए। राजन, मैंने पतिंगा से शिक्षा ग्रहण की, जैसे वह रूप पर मोहित होकर आग में कूद पड़ता है और जल मरता है, वैसे अपनी इंद्रियों को वश में न रखने वाला पुरुष जब स्त्री को देखता है तो उसके हाव भाव पर लट्टू हो जाता है और घोर अंधकार में नरक में गिरकर अपना सत्यानाश कर लेता है। सचमुच स्त्री देवताओं की वह माया है जिसमें जीव भगवान या मोक्ष की प्राप्ति से वंचित रह जाता है। जो मूढ़ कामिनी, कंचन, गहने, कपड़े आदि नाशवान मायिक पदार्थों में फंसा हुआ है और जिसकी संपूर्ण वृत्ति उसके उपभोग के लिए लालायित है, वह अपनी विवेक बुद्धि खोकर पतिंगे के समान नष्ट हो जाता है। राजन, सन्यासी को चाहिए गृहस्थों को किसी प्रकार का कष्ट न देकर भौरों की तरह अपना जीवन निर्वाह करे। वह अपने शरीर के लिए उपयोगी रोटी के कुछ टुकड़े कई घरों में से मांग ले और कई घरों से मांग करके, जिस प्रकार भौरा विभिन्न पुष्पों से चाहे छोटे हों या बड़े उनका सार संग्रह करता है, वैसे ही बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि छोटे बड़े सभी शास्त्रों से उसका सार, उसका रस निचोड़ लें। राजन, मैंने मधुमक्खी से यह शिक्षा ग्रहण की कि सन्यासी को सायंकाल अथवा दूसरे दिन के लिए भिक्षा का संग्रह न करना चाहिए। उसके पास भिक्षा लेने को कोई पात्र हो तो केवल हाथ और रखने के लिए कोई बर्तन हो तो पेट, वह कहीं संग्रह न करके बैठे, नहीं तो मधुमक्खियों के समान उसका जीवन भी दूभर हो जाएगा। यह बात खूब समझना चाहिए कि सन्यासी सवेरे शाम के लिए किसी प्रकार का संग्रह न करे। यदि संग्रह करेगा तो मधुमक्खियों की तरह समान उसके संग्रह से साथ अपना जीवन गंवा बैठेगा। राजन, मैंने हाथी से यह शिक्षा की कि सन्यासी को भी पैर से भी काठ की बनी हुई स्त्री का स्पर्श नहीं करना चाहिए। यदि वह ऐसा करेगा तो जैसे हथनी के अंग संग से हाथी बध जाता है, वैसे ही वह भी बध जाएगा। विवेकी पुरुष किसी भी स्त्री को कभी भी भोग्य रूप से स्वीकार न करे, क्योंकि वह उसकी मूर्तिमती मृत्यु है। यदि वह स्वीकार करेगा तो हाथियों से हाथी की तरह अधिक बलवान अन्य पुरुषों के द्वारा मारा जाएगा। मैंने मधु निकालने वाले पुरुष से शिक्षा ग्रहण की कि संसार के लोभी पुरुष बड़ी कठिनाई से धन का संचय तो करते हैं, परंतु वह संचित धन न किसी को दान करते हैं न स्वयं उसका उपयोग करते हैं। बस जैसे मधु निकालने वाला मधुमक्खियों द्वारा संचित रस को निकाल ले जाता है, वैसे उसके संचित धन को भी उसकी टोह रखने वाला कोई दूसरा पुरुष ही भोगता है। तुम देखते हो ना कि मधुहारी मधुमक्खियों का जोड़ा हुआ मधु उनके खाने से पहले ही साफ कर जाता है, वैसे ही गृहस्थों के बहुत से कठिनाइयों से संचित किए पदार्थों को
जिनसे वे सुख भोग की अभिलाषा करते हैं उनसे भी पहले सन्यासी और ब्रह्मचारी भोगते हैं, क्योंकि गृहस्थ तो पहले अतिथि अभ्यागतों को भोजन कराकर ही स्वयं भोजन करेगा। मैंने हिरन से यह शिक्षा ली कि वनवासी सन्यासी को कभी विषय संबंधी गीत नहीं सुनने चाहिए। वह यह बात की शिक्षा उस हरिण से ग्रहण करें जो व्याग के गीत में मोहित होकर बध जाता है। तुम्हें इस बात का पता है कि हरिणी के गर्भ से पैदा हुए ऋषिंग्र मुनि स्त्रियों के विषय संबंधी गाना बजाना नाचना देख सुनकर उसके वश में हो गए और उसके हाथ की कठपुतली बन गए। अब मैं तुम्हें मछली की सीख बताता हूँ राजन। मैंने मछली जैसे मछली कांटे में लगे हुए मांस के टुकड़े के लोभ में अपने प्राण को गवा देती है, वैसे ही स्वाद का लोभी दुर्बुद्धि मनुष्य भी अपने मन को मत कर व्याकुल कर देने वाली अपनी जिह्वा के बस में हो जाता है और मारा जाता है। विवेकी पुरुष भोजन बंद करके दूसरी इंद्रियों पर तो बहुत शीघ्र विजय प्राप्त कर लेते हैं, परंतु इससे उनकी रसना इंद्रिय वश में नहीं होती। वह तो भोजन बंद कर देने से और भी प्रबल हो जाती है। मनुष्य और सब इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने पर भी जब तक जितेंद्रिय नहीं हो सकता तब तक रसनेन्द्रिय को अपने वश में नहीं कर लेता। यदि रसनेन्द्रियां को जीभ को वश में कर लिया तब तो मानो सभी इंद्रियां वश में हो गई। कहते हैं, हे राजन यदु नृपनंदन, प्राचीन काल की बात है कि विदेह नगरी मिथिला में एक वेश्या रहती थी, उसका नाम पिंगला था। मैंने उससे जो कुछ शिक्षा ग्रहण की वह तुम्हें सुनाता हूँ, सावधान होकर सुनो। वह शिक्षाचारिणी थी जो कि रूपवती भी थी। एक दिन रात्रि के समय किसी पुरुष को अपने रमण स्थल में लाने के लिए खूब बन ठन कर उस उत्तम आभूषण सजकर बहुत देर तक अपने घर के दरवाजे पर खड़ी रही। नररत्न उसे पुरुष की नहीं धन की कामना थी और उसके मन में यह कामना इतनी दृढ़मूल हो गई थी, वह किसी भी पुरुष को उधर से आते देख देख कर यही सोचती यह कोई धनी है और मुझे धन देकर उपभोग करने के लिए आ रहा है। अब जाने अनजाने आगे बढ़ जाते, तब फिर वह संकेत जीवनी वेश्या यही सोचती अवश्य अब की पार कोई ऐसा धनी मेरे पास आएगा जो मुझे बहुत सा धन देगा। उसके चित्त में दुराशा बढ़ती जाती थी। वह दरवाजे पर बहुत देर तक टंगी रही, उसकी नींद भी जाती रही। वह कभी बाहर आती कभी भीतर जाती। इस प्रकार आधी रात बीत गई। राजन, सचमुच आशा और सौ भी धन की बुरी होती है। धनी की बाह जोते जो उसका मुँह सूख गया, चित्त व्याकुल हो गया। अब उस वृत्ति के से बड़ा वैराग्य हुआ, उसमें दुख बुद्धि हो गई। इसमें संदेह नहीं कि इस वैराग्य का कारण चिंता ही थी, परंतु ऐसा वैराग्य हुआ तो सुख का ही हेतु। जब पिंगला के चित्त में इस प्रकार वैराग्य की भावना जागृत हुई तब उसने गीत गाया, वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ। राजन, मनुष्य आशा की फांसी पर लटक रहा है। इसको तलवार की तरह काटने वाली यदि कोई वस्तु है तो है केवल वैराग्य। प्रिय राजन, जिससे वैराग्य नहीं हुआ, जो इन बखौड़ों से उबा नहीं, वह शरीर उसके बंधनों से उसी प्रकार मुक्त नहीं होना चाहता जैसे अज्ञानी पुरुष ममता छोड़ने की इच्छा से नहीं करता। पिंगला ने गीत गाया था, हाय हाय मैंने इंद्रियों के अधीन हो गई, भला मेरे मोह का विस्तार तो देखो। मैं इन दुष्ट पुरुषों से जिसका कोई अस्तित्व नहीं है विषय सुख की लालसा करती हूँ। कितनी दुख की बात है, मैं सचमुच मूर्ख हूँ। देखो तो सही, मेरे निकट से निकट हृदय में ही मेरे सच्चे स्वामी भगवान विराजमान हैं। वे वास्तविक प्रेम सुख और परमार्थ का सच्चा धन भी देने वाले हैं। जगत के पुरुष अनित्य और वे नित्य हैं। हाय हाय मैंने तो छोड़ दिया उन्हें, उस तुच्छ मनुष्यों का सेवन किया जो मेरी एक भी कामना पूरी नहीं कर सकते, उल्टे दुख भय आदि व्याधि शोक मोह देते हैं। यह मेरी मूर्खता की हद है, मैं उनका सेवन करती हूँ। बड़े खेद की बात है, मैंने अत्यंत दयनीय आजीविका वैश्यावृत्ति का आश्रय लिया और व्यर्थ में अपने शरीर और मन को क्लेश दिया, पीड़ा पहुंचाई। मेरा यह शरीर बिक गया है। लंपट लोभी निंदनीय मनुष्यों ने इसे खरीद लिया है और मैं इतनी मूर्ख हूँ कि इसी शरीर से धन और रति सुख चाहती हूँ। मुझे धिक्कार है। यह शरीर एक घर है, इसमें हड्डियाँ टेढ़े तिरछे बांस और खंभे लगे हुए हैं। चाम रोए नाखून से छाया गया है। इसमें 9 दरवाजे हैं जिनसे मल निकलते ही रहते हैं। इसमें संचित संपत्ति के नाम पर केवल मल और मूत्र है। मेरे अतिरिक्त ऐसी कौन स्त्री है जो इस शिव शरीर को अपना प्रिय समझकर सेवन करेगी। यूँ ही यह विदेह की जीवन मुक्त की नगरी है, पर स्वयं मैं ही सबसे बड़ी मूर्ख और दुष्ट हूँ, क्योंकि अकेली मैं ही तो आत्मदानी अविनाशी और परम प्रियतम परमात्मा को छोड़कर दूसरे पुरुष की अभिलाषा करती हूँ। मेरे हृदय में विराजमान प्रभु समस्त प्राणियों के हितैषी सुहृद प्रियतम स्वामी और सखा हैं।
अब मैं अपने आप को देकर इन्हें खरीद लूँगी और इनके साथ वैसे ही विहार करूँगी जैसे लक्ष्मी करती हैं। मेरे मूर्ख चित्त, तू बतला तो सही, जगत के विषयों से और उनको सुख देने वाले पुरुष ने तुझे क्या सुख दिया? अरे वो तो स्वयं ही पैदा होते हैं और मरते रहते हैं। मैं केवल अपनी ही बात नहीं करती, केवल मनुष्यों की नहीं, क्या देवताओं के भी भोगों द्वारा अपनी पत्नियों को संतुष्ट किया है। ये बेचारे स्वयं काल के गाल में पड़े रहे करा रहे हैं। अवश्य ही मेरे किसी प्रकार शुभ कर्म से विष्णु भगवान मुझ पर प्रसन्न हैं, तभी तो दुराशा से मुझे से वैराग्य हुआ। अवश्य ही मेरा यह वैराग्य सुख देने वाला है। यदि मैं मंदगामिनी होती तो मुझे ऐसे दुख ही न उठाने पड़ते। जिससे वैराग्य होता, मनुष्य वैराग्य के द्वारा ही घर आदि सबके बंधन को काटकर शांति लाभ प्राप्त करता है। अब मैं भगवान का उपकार आदर पूर्वक से झुकाकर स्वीकार करती हूँ और विषयों की दुराशा छोड़कर उन्हें जगदीश्वर की शरण ग्रहण करती हूँ। अब मुझे प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ मिल जाएगा उसी से जीवन निर्वाह कर लूँगी। बड़े संतोष और श्रद्धा से रहूँगी। अब मैं किसी दूसरे पुरुष की ओर न ताककर अपने हृदयेश्वर आत्मस्वरूप प्रभु के साथ विहार करूँगी। यह जीव संसार के कुएं में गिरा हुआ है। विषयों ने इसे अंधा बना दिया है। काल रूपी अजगर ने इसे अपने मुंह में दबा रखा है। अब भगवान को छोड़कर इसकी रक्षा करने में दूसरा कौन समर्थ है? जिस प्रकार जीव समस्त विषयों में विरक्त हो जाता है, उस समय स्वयं ही उसकी रक्षा करते हैं। इसलिए बड़ी सावधानी से के साथ यह देखते रहना चाहिए कि सारा जगत काल रूपी अजगर से ग्रस्त है। अवधूत भगवान दत्तात्रेय कहते हैं, राजन, पिंगला वैश्या ने ऐसा निश्चय करके अपने प्रिय धनियों की दुराशा, उनसे मिलने की लालसा का परित्याग कर दिया और शांत भाव से जाकर वह अपनी सेज पर सो रही। सचमुच आशा ही सबसे बड़ा दुख है और निराशा ही सबसे बड़ा सुख, क्योंकि पिंगला वैश्या ने उस पुरुष की आशा त्याग दी, तभी वह सुख से सो सकी। इस प्रकार से जो जीवन जीता है उसे परम कल्याण की प्राप्ति होती है। नमो नारायण। राधे राधे। आप सबका मंगल हो।